दोस्तों, राजस्थान सरकार ने अपनी मंशा जता दी है कि राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव इस साल नहीं होंगे। यह सरकार की मंशा है। सरकार पिछले 2 साल से सत्ता में जब से आई है, ये पौने 2 साल हो चले हैं, तब से राजस्थान विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों के चुनाव कराने की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार पहले तो यह कह रही थी कि सरकार जो कांग्रेस की थी उसने ये चुनाव बंद करे थे। ऐसे में हमसे किस बारे में कांग्रेस या एनएसयूआई मांग करती। इसका जवाब यह आया कि अगर कांग्रेस ने बंद किए थे तो क्या भाजपा यह कहना चाहती थी कि फिर से जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या अशोक गहलोत ही फिर से आकर छात्र संघ के चुनाव शुरू करवाएंगे। अब जो नई बात राजस्थान की सरकार ने अपने हलफनामे में राजस्थान हाईकोर्ट के नोटिस के बाद में बताई है, वह बड़ी मजेदार है। उसमें कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वजह से छात्र संघ के चुनाव इस वर्ष नहीं कराए जा सकते, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने वाली। अब यह बड़ा बचकाना सा हलफनामा या शपथ राजस्थान सरकार की कही जा सकती है, वह इसलिए कि पूरे देश के कॉलेजों में, यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली के डूसू में चुनाव हो चुके, अन्य कॉलेजों में हो चुके, अन्य प्रदेशों में हो चुके, लेकिन राजस्थान में चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं कराए जाएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी और वह प्रभावित हो सकती है, इसलिए छात्र संघ का चुनाव नहीं हो सकता। अब इसका विरोध बीजेपी की एबीवीपी जो छात्र इकाई है उसने भी कर दिया है और स्पष्ट रूप से कह दिया है कि छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया जाना अलोकतांत्रिक निर्णय है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इससे पहले हाईकोर्ट में जो याचिका लगी है उसमें कहा गया है, मांग की गई है कि छात्र प्रतिनिधि चुनना छात्रों का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और चूंकि हर साल जब एडमिशन होते हैं तो सरकार एडमिशन के साथ जो फीस लेती है उसके अंदर छात्र संघ चुनाव यानी छात्र संघ का एक शुल्क होता है, वह भी लेती है। लेकिन सरकार वह शुल्क लेने के बावजूद चुनाव नहीं करवा रही और कह रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने में परेशानी हो सकती है राजस्थान में, ऐसे में छात्र संघ चुनाव नहीं कराएंगे। इसे लेकर लगातार 2 साल से मांग उठ रही है, आंदोलन हो रहे हैं। पिछले दिनों एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया था, उससे पहले मुख्यमंत्री के विरोध में खुद नारेबाजी एबीवीपी जो भाजपा का छात्र संगठन है उसने की थी। अब एबीवीपी कह रही है कि हम अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो। कुल मिलाकर राजस्थान सरकार का यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करके या उसकी आड़ लेकर टालने की बात है, तो क्या दूसरी बात है लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं हो पा रही हैं। इसे लेकर भी राजस्थान सरकार ने अपने हलफनामे में चर्चा की। तो लिंग 2 है कमेटी की सिफारिशें लागू करवाना किसका काम है? वह विश्वविद्यालय इकाई का काम है, प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है, सरकार का काम है। और अगर इसका पालन नहीं हो रहा है तो फिर वह गलती छात्र प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी नहीं हो सकती। यह गलती सीधे सीधे राज्य सरकार की, प्रशासन की और पुलिस की नजर आती है कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का अगर पालन नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे लोगों के चुनाव को रद्द क्यों नहीं किया जाता, सख्ती क्यों नहीं की जाती। जब चुनाव होते हैं और धज्जियां उड़ रही होती है लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों की, तो प्रशासन सिर्फ देखता रहता है, वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है, मीडिया के जरिए भी खबरें आती है, तब प्रशासन चुप्पी साधे रहता है। लेकिन अब उसी की आड़ लेकर छात्र संघ चुनाव नहीं कराने की बात हो रही, इसे लेकर आंदोलन चल रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के नेता, कांग्रेस से जुड़े नेता शुभम रेवाड़ आंदोलन कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने जबरन उठा दिया। जबरन उठाया तो निश्चित विरोध होगा। इससे पहले भी छात्र संघ की मांग को लेकर पुलिस और छात्र प्रतिनिधियों में भिड़ंत होती रही है, लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान सरकार का जो तर्क हाईकोर्ट में गया है कि छात्र संघ चुनाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने तक नहीं कराएंगे क्योंकि वह प्रभावित हो सकती है। अब राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है और राजस्थान हाईकोर्ट को यह तय करना है कि अर्जी में जो मांग की गई है
कि छात्र प्रतिनिधि चुनना संवैधानिक अधिकार है छात्रों का, और इसका शुल्क हर साल जब विश्वविद्यालय ले रहा है तो आखिरकार फिर छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए। अब यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट को लेना है कि राजस्थान हाईकोर्ट क्या अर्जी में जो बिंदु हैं उनको सही मानते हुए छात्र संघ चुनाव कराने के आदेश देता है, या फिर राजस्थान सरकार ने जो हलफनामा पेश किया है उसके अनुरूप कोई फैसला आता है। लेकिन फिलहाल राजस्थान सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी मंशा जता दी है कि इस वर्ष राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव नहीं